नमस्कार। कभी सोचा है कि एक तार सिर्फ रोशनी देने के अलावा और क्या-क्या कर सकता है? वो गर्मी पैदा कर सकता है और यहाँ तक कि एक ऐसा अदृश्य बल भी बना सकता है जिसे हम देख भी नहीं सकते। तो आज हम इसी इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की दुनिया में उतरेंगे और इसके कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले प्रभावों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक मजेदार खेल है ना? आपका हाथ कितना स्थिर है। ये एक सिंपल से इलेक्ट्रिक सर्किट का एकदम परफेक्ट उदाहरण है, जिसे कोई भी बना सकता है। अगर चाबी तार को छू जाए तो बत्ती जल उठती है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है। सोचिए, अगर किसी को ये सेटअप बनाकर भेजना हो या समझाना हो, तो बैटरी, स्विच, बल्ब, इन सब चीज़ों की ड्राइंग बनाना कितना मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो क्या कोई आसान तरीका है इन सभी कंपोनेंट्स को दिखाने का? आज की हमारी चर्चा में हम सिंबल्स यानी प्रतीकों से शुरुआत करेंगे, फिर बैटरी से ज़्यादा पावर कैसे मिलती है ये सीखेंगे, और फिर बिजली के दो बहुत ही पावरफुल इफ़ेक्ट्स, गर्मी और चुंबकत्व को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन पर चलते हैं। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, सर्किट्स को साफ साफ समझाने के लिए एक यूनिवर्सल भाषा की ज़रूरत महसूस हुई, और यहीं से प्रतीकों यानी सिंबल्स का जन्म हुआ। अब देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर घटक का अपना एक सिंपल सा प्रतीक है। इलेक्ट्रिक सेल को देखिए, लंबी लाइन हमेशा पॉजिटिव प्लस होती है और छोटी मोटी लाइन हमेशा नेगेटिव माइनस। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है। मतलब जापान का कोई इंजीनियर भारत के किसी इंजीनियर का बनाया हुआ सर्किट बिना एक शब्द पढ़े समझ सकता है। और यहाँ देखिए ये कितना पावरफुल है। बाईं तरफ है असली फिजिकल सेटअप और दाईं तरफ उसी का सर्किट डायग्राम। एकदम साफ, सिंपल, और दुनिया में कहीं भी कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी टॉर्च या रिमोट कंट्रोल जैसे डिवाइस के लिए एक सेल काफी नहीं होता, हमें ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। और बस यहीं पर बैटरी काम आती है। सीधी सी बात है, बैटरी और कुछ नहीं, बस एक साथ काम करने वाले सेल्स का एक ग्रुप है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि बैटरी बनाने का एक नियम है। एक सेल का पॉजिटिव सिरा अगले सेल के नेगेटिव सिरे से जुड़ना चाहिए। अगर कनेक्शन उल्टा कर दिया तो ये काम नहीं करेगा। बस इतनी सी बात है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के पहले बड़े प्रभाव पर। एक ऐसा प्रभाव जो हर बार होता है जब बिजली बहती है, चाहे हम उसे नोटिस करें या ना करें। इसे कहते हैं बिजली का तापीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जब इलेक्ट्रॉन्स एक तार से गुजरते हैं तो वो एक तरह का फ्रिक्शन पैदा करते हैं और उसी फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होती है। और इस इफेक्ट का इस्तेमाल हम दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से करते हैं। एक बल्ब में फिलामेंट इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो रोशनी देने लगता है, और एक हीटर में कॉइल को बनाया ही इसलिए गया है कि वो खूब सारी गर्मी पैदा करे। लेकिन यहीं पर हमें सावधान रहने की भी ज़रूरत है। अगर किसी सर्किट से बहुत ज़्यादा करंट बहने लगे तो तार खतरनाक रूप से गर्म हो सकते हैं। इससे तारों की इंसुलेशन पिघल सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग लगने का भी बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। इसी खतरे से बचाने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस डिवाइस का आविष्कार हुआ, फ्यूज। ये एक तरह का बलिदानी सैनिक है, एक खास तार जो ज्यादा करंट बहते ही खुद पिघलकर टूट जाता है। ये खुद को नष्ट करके सर्किट को ब्रेक कर देता है और हमारे घरों को आग से बचाता है। आजकल हमारे पास इसका मॉडर्न वर्जन है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी MCB। ये भी फ्यूज की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इसमें तार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बस एक स्विच है जो अपने आप बंद हो जाता है और फिर इसे आसानी से वापस चालू किया जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं बिजली के दूसरे और शायद ज्यादा रहस्यमयी प्रभाव पर। ये एक ऐसी खोज थी जो इत्तेफाक से हुई और जिसने दुनिया ही बदल दी, और इसका श्रेय जाता है वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड को। ऑर्स्टेड ने इसी सवाल पर गौर किया था। उन्होंने देखा कि हर बार जब वो एक तार से बिजली दौड़ाते तो पास रखा हुआ एक कंपास हिलने लगता था। बस इसी बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। और ये देखिए उन्होंने क्या देखा था। जब करंट चालू होता है तो तार के चारों ओर एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और ये फील्ड इतनी मजबूत होती है कि पास रखे कंपास की सुई, जो खुद एक छोटा सा चुंबक है, हिला सकती है। ये वाकई एक कमाल की खोज थी।
तो चलिए इस चुंबकीय प्रभाव की खोज से आगे बढ़कर इसके प्रैक्टिकल और पावरफुल इस्तेमाल को देखते हैं। मतलब हम इस जानकारी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। हम बना सकते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी एक ऐसा चुंबक जिसे चालू और बंद किया जा सकता है। जब बिजली बहती है तो ये चुंबक बन जाता है, बिजली बंद तो ये वापस बस एक तार का टुकड़ा रह जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस एक लोहे की कील के चारों ओर तार लपेटना है और उस तार को एक बैटरी से जोड़ देना है। जैसे ही सर्किट पूरा होता है, वो कील एक चुंबक बन जाती है। ये छोटे छोटे पेन उठाने से लेकर कबाड़ खानों में विशाल क्रेनों में कारें उठाने तक काम आता है। यही सिद्धांत बिजली की घंटियों में, मेडिकल इक्विपमेंट में और न जाने कितने खिलौनों और मशीनों में इस्तेमाल होता है। तो हमने देखा कि ये बिजली सिर्फ बल्ब ही नहीं जलाती, ये गर्मी पैदा करती है जिसे हम इस्तेमाल भी करते हैं और जिससे हम अपना बचाव भी करते हैं। और ये अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जो हमारी मॉडर्न दुनिया को पावर दे रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि प्रकृति की इस अविश्वसनीय शक्ति के और कौन-कौन से राज खुलने बाकी हैं।